दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं 20 साल का हो चुका हूँ। मैं दिखने में भी ठीक ठाक सा हूँ। 5.5 फीट हाइट है और रंग तथा शरीर में भी अच्छा हूँ। इसी कारण जब मैं इस बार अपने ननिहाल गया तो मेरी मामी मुझे अपने खेत में ले गई और फिर मैं भी भूल गया कि वो मेरी मामी है। मेरी मामी दिखने में भी बहुत खूबसूरत है तथा उनकी उम्र भी 27 साल के करीब ही है, यानी वह उम्र में भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाइट में भी वह मुझसे थोड़ी सी बड़ी लगती है और शरीर में भी ज़्यादा पतली नहीं है और उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा है। मैं उन्हें बहुत बार ऐसी वैसी बातें भी कह देता, लेकिन वह कभी भी बुरा नहीं मानती। इसी कारण मैंने बातों ही बातों में उन्हें राज़ी कर लिया तथा वह भी मान गई और फिर मैं उन्हें रोज़ाना घुमाने के बहाने खेतों में ले जाने लगा। मैंने इस बार 12वीं क्लास पास कर ली थी तथा प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भर दिया, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज में भी नहीं जाना पड़ता था। इस बार मैं अपने ननिहाल नानी जी को पहुंचाने के लिए गया था, क्योंकि वह अकेली ही आई थी। नानी जी ने तो बोला कि वो चली जाएगी, लेकिन मम्मी ने उन्हें अकेला नहीं जाने दिया और उनके साथ मुझे भेज दिया। मैं और नानी जी शाम तक घर पहुंच चुके थे और जब हम घर पहुंचे तो घर में सिर्फ मामी जी ही थी। मैंने जाते ही मामी जी के पैर छुए तथा मामी जी ने भी नानी जी के पैर छुए। मामी जी उस समय खुले बालों और लाल साड़ी में बहुत ही कमाल की लग रही थी। इसके बाद जब नानी जी ने मामा जी और नाना जी के बारे में पूछा तो मामी जी ने बताया कि ससुर जी तो बाहर ही गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे और इसके मामा जी अपने दोस्तों के साथ आज ही दिल्ली गए हैं, बोले थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। इसके बाद मामी जी हमारे लिए चाय बनाकर ले आई और इतने में नाना जी भी आ गए। नाना जी के आते ही मामी जी ने सिर पर पल्लू ले लिया और अंदर चली गई। फिर मैंने कुछ देर नाना जी के साथ बातें की। उन्होंने मम्मी पापा के बारे में पूछा तथा खेती बाड़ी के बारे में भी पूछा। इतने में शाम हो चुकी थी तथा मामी जी किचन में खाना बनाने की तैयारियां करने लगी थी। शाम होते ही नाना जी पत्ते खेलने के लिए बाहर चले गए तथा नानी जी घर के बाहर पड़ोस वाली आंटी से बातें कर रही थी। मैं बरामदे में बैठा मामी के बारे में ही सोच रहा था। मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि रसोई में चला जाऊं, लेकिन मैं नया नया आया था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। ऊपर से मैं मामा जी की शादी के बाद दूसरी बार ही ननिहाल आया था, जिसमें से पहले तो मामी जी अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए उनसे नहीं। मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि किस बहाने से रसोई में जाऊं कि इतने में ही मामी जी ने खुद ही मुझे आवाज़ मार दी कि रोहन यहीं हो या फिर बाहर चले गए। उनके इतना कहते ही मैं जल्दी से बोल पड़ा कि नहीं मामी जी यहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर रसोई में आ जाओ ना, साथ में मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। उनके इतना कहते ही मैं रसोई में चला गया, क्योंकि मैं तो बस कोई बहाना ही ढूंढ रहा था। अंदर मामी जी ने बाल बांध रखे थे तथा आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। अंदर जाते ही मामी जी ने बोला कि रोहन, तुम तो बहुत शर्मीले हो, जब से आए हो मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगी या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई? तभी मैं मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं मामी जी, ऐसी बात नहीं है, आपसे पहली बार मिला हूँ, इसीलिए बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। फिर मामी जी हंसते हुए बोली कि अरे, तो इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ, मम्मी नहीं। दिखने में तो तुम मेरे जितने ही लगते हो और बातें बच्चों वाली कर रहे हो। और इसके बाद मामी जी हमारे घर के बारे में पूछने लगी तथा मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी और ऐसे ही बातें करते करते उन्होंने खाना बना लिया। मैं तो मामी जी के बगल में ही रसोई की स्लेब पर बैठा था। मामी जी बातें करती हुई परांठे बना रही थी, इसीलिए उनका सारा ध्यान परांठे बनाने में था और मैं कुछ नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरा सारा ध्यान मामी जी पर था। रसोई में गैस जलने के कारण थोड़ी गर्मी हो गई थी, इसीलिए मामी जी के मुंह पर पसीना आ गया था, जिसे वह अपनी साड़ी से पोंछती हुई, क्या हुआ रोहन, पहले तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे और अब हो कि पलके ही नहीं झपका रहे हो।
तभी मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया कि सच बताऊं तो मामी जी, शायद आपको पता नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत हो। तो मामी जी हंसते हुए बोली कि अरे रोहन, मुझे पता है तुम्हारी मामी जितनी सुंदर बहू पूरे गांव में नहीं है। और अभी तो तुम मेरे हाथों का खाना खाकर देखना, उंगलियां चाटते ना रहे तो अपनी मामी का नाम बदल देना। खाना बनाते बनाते ही मामी जी ने नाना जी और नानी जी के लिए परोस दिया तथा मैं उन्हें कमरे में दे आया। इसके बाद हम रसोई में ही खाना खाने बैठ गए, क्योंकि मामा जी तो थे नहीं। पहले तो मैं अलग खा रहा था, लेकिन फिर मामी जी ने जिद करके अपने साथ ही बैठा लिया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर नानी जी के कमरे में चला गया तथा बातें करके जन वापस आया तो उतने में मामी जी अपने कमरे में सो चुकी थी तथा उन्होंने मेरा बिस्तर बरामदे में लगा दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया और उसके बाद मैं भी सो गया। सुबह मैं सबसे लेट उठा था। तब तक नाना जी खेत जा चुके थे तथा नानी जी हमेशा की तरह गौशाला चली गई थी तथा मामी जी घर में झाड़ू लगा रही थी। मेरे उठते ही मामी जी बोली कि रोहन, तुम तो बहुत सोते हो, अब जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर जब तक मैं मुंह धोकर आया तब तक मामी जी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। मैंने मामी जी को बोला भी कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ही ले लेता, क्योंकि घर में हमेशा मुझे खुद ही लेनी पड़ती थी। इसके बाद मामी जी मेरे पास ही बैठ गई और मुझे छेड़ते हुए पूछने लगी कि क्या बात है रोहन, रात को इतनी देर तक किससे बातें कर रहे थे जो सुबह इतना लेट उठे हो? तो मैं बोला कि आप भी ना मामी, सुबह सुबह शुरू हो गई। तभी मामी जी फिर हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं रोहन, मत बताओ, लेकिन कोई फ़ोटो तो दिखा दो, मैं भी तो देखूं वो मेरे जितनी सुंदर है या नहीं। तो मैंने मामी जी की कसम खाते हुए कहा कि मामी जी, आपकी कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मामी जी हैरानी से बोली कि इसका मतलब तुमने आज तक एक भी सेट नहीं की? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो मामी जी हंसते हुए बोली कि फिर तो तुमने अभी तक कुछ करके भी नहीं देखा होगा? तो मैंने फिर से हाँ में सर हिला दिया। तभी मामी जी फिर मुस्कुराते हुए बोली कि तो फिर अपनी मामी के बारे में क्या ख्याल है? मामी जी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी तो सांसें ही थम गईं, लेकिन फिर दूसरे पल ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली कि रोहन, एक तो तुम शर्माते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। और इसके बाद उन्होंने वहाँ से चाय के बर्तन उठाए और वापस काम करने लग गई। वास्तव में मामी जी का नेचर बहुत अच्छा था और वह ऐसे ही हंसी मजाक करती रहती थी। इसीलिए अब मैंने भी सोच लिया कि जब इतनी क्यूट सी मामी मिल गई है तो मैं भी थोड़े मज़े ले लेता हूँ। इसके बाद दोपहर का खाना खाते ही मैं मामी जी के कमरे में चला गया। मामी जी कमरे में अभी अभी अपने बाल धोकर आई थी तथा उन्हें सुखा रही थी। मेरे जाते ही मामी जी बोली कि अरे रोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्ही को बुलाने वाली थी। आज पता नहीं सुबह से क्या हो गया है, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, प्लीज़ तुम ज़रा बाम से मालिश कर दो ना। तो मैं झट से बोल पड़ा कि अरे मामी जी, ये बात थी तो मुझे सुबह ही कह देती, मैं सुबह ही बाम लगा देता, फालतू में दर्द लिए घूम रही हैं। इसके बाद मैं मामी जी की कमर मालिश करने लगा और साथ साथ में मैंने उनके पैर भी दबा दिए। बाम लगाने के बाद मामी जी बोली कि थैंक यू रोहन, अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, वरना सुबह से दर्द के मारे जान निकल रही थी। फिर ऐसे ही मौज मस्ती में 3-4 दिन बीत गए और अब मैं तो मामी जी से बहुत फ्रैंक हो चुका था। मामी जी तो मुझे मामी कम और एक क्यूट सी दोस्त ज़्यादा लग रही थी। इसके बाद मैंने घर पर भी फ़ोन करके कह दिया था कि मैं कुछ दिन रह कर आऊँगा, क्योंकि जब मैं आया था तो 1 दिन का ही बोल कर आया था। तब मुझे नहीं पता था कि मामी जी इतनी अच्छी है। फिर एक दिन दोपहर को हम टाइम पास करने के लिए लूडो खेल रहे थे और मामी जी जीतती हुई नज़र आ रही थी। तभी वो बोली कि रोहन, तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, लूडो में तो मुझे तुम्हारे मामा भी नहीं हरा सकते। तो मैंने मम्मी जी को कहा कि अरे अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, आप हार भी सकती हैं। तभी मामी जी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि अरे रोहन, तुम चाहे जितना ज़ोर लगा लो, मैं नहीं हारने वाली।
तो मैंने भी उन्हें चैलेंज देते हुए कह दिया कि अगर हार गई तो मामी जी बोली कि अगर हार गई तो तुम जो कहोगे मैं करूँगी। मामी जी के मुंह से ऐसा सुनकर मैं तो खुश हो गया और मैंने मामी जी को बोला भी कि मामी जी एक बार फिर सोच लीजिए, फिर कहीं हारने के बाद मुकर मत जाना। तो मामी जी बोली कि अरे पहले हरा कर तो दिखाओ, ऐसे ही बातें बनाए जा रहे हो। और उसके बाद पता नहीं कैसे बाई चांस मैं जीत ही गया और गेम जीतते ही मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मामी जी का तो हारते ही मुरझाए फूल की तरह चेहरा लटक गया और वह कहने लगी कि मुझे पता है रोहन, तुमने चीटिंग की है। तभी हंसते हुए मैंने कहा कि नहीं मामी जी, अब कोई बहाने नहीं चलेंगे। तो फिर मामी जी मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो मैंने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा कि प्लीज़ मामी, आप मुझे डांटना मत और प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना। तभी मामी जी बोली कि अरे नहीं डांटूंगी रोहन, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो और तुम्हारी बातों का भला क्यों बुरा मानूंगी। वैसे भी तुम मेरे साथ कैसी कैसी बातें कर लेते हो, ऐसी तो तुम्हारे मामा जी भी नहीं करते। उसके बाद मैंने एक सांस में ही मामी जी को बोल दिया और मेरे रुकते ही मामी जी बोली कि रोहन तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है। तभी मैं मामी जी को सॉरी बोलने लगा और कहने लगा कि प्लीज़ मामी जी, आप बुरा मत मानना या मुझसे नाराज़ मत हो जान। तभी मामी जी मुस्कुराते हुए बोली कि अरे रोहन, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी, लेकिन तुम ही सोचो मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ। तभी मैं बोला कि प्लीज़ मामी मान जाओ ना। तो मामी जी मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसे रिक्वेस्ट मत करो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगे नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं। तभी खुश होते हुए मैंने कहा कि पक्का वाला प्रॉमिस मामी जी, आपकी कसम किसी को नहीं बताऊंगा। इतने में ही बरामदे में बैठी नानी जी ने आवाज़ लगा दी कि भावना चाय बना लो, 3 बज चुके हैं। इसके बाद मामी जी रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई तथा थोड़ी देर में मैं भी उनके पीछे पीछे ही चला गया। अब मुझसे एक पल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था और मैं तो भंवरे की तरह मामी जी के आगे पीछे घूमने लगा। इसीलिए मामी जी भी कहने लगी कि रोहन प्लीज़ तुम मुझे इतना तंग मत करो, थोड़ा सब्र रखो, घर में एनी टाइम मम्मी जी रहती हैं और अब तो रात को भी हमारे साथ बरामदे में सोने लगी है, इसीलिए बस थोड़ा सा डर लग रहा है। फिर अगले दिन मामी जी बोली कि ऐसा करते हैं रोहन, हम खेत में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होगा। खेत का नाम सुनते ही हंसते हुए मैंने कहा कि फिर तो मामी जी आप खड़े खड़े थक जाओगी। तो मामी जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि वह क्यों। तो मैंने कहा कि फिर आप ज़मीन पर थोड़ी बैठोगे, क्योंकि वहाँ तो फिर मिट्टी और कांटे होंगे। फिर मामी जी ने हंसते हुए बताया कि रोहन तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, अरे वहाँ पर हमारा कमरा बना हुआ है। ऐसा सुनकर मैं तो और भी खुश हो गया और मैंने मामी जी को कह दिया कि ठीक है मामी जी, फिर चाय पीकर अभी चलते हैं। तो मामी जी बोली कि अरे इतनी भी जल्दबाजी मत करो, अभी तो बहुत धूप है, शाम को चलेंगे। और इतने में ही नानी जी ने आवाज़ मार दी कि तुम मामी भतीजे की बातें ख़त्म हो गई हो तो चाय ले आओ। इसके बाद हमने चाय पी ली तथा मैं नाना जी को भी कमरे में दे आया और फिर मामी जी नहाने चली गई। मैं तो बस अब शाम होने का इंतज़ार ही कर रहा था कि कब शाम हो और कब हम खेत जाएं। फिर जैसे ही मौसम ठंडा हुआ तो मामी जी ने खुद ही नानी जी से पूछ लिया कि आज मैं और रोहन घूमने के लिए खेत जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो नानी जी ने भी परमिशन दे दी और बोली कि चले जाओ, पर थोड़ा जल्दी आ जाना। इसके बाद मामी जी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और छोटी सी तेल की शीशी और साथ में सेफ्टी ले ली। तभी मैंने मामी जी को छेड़ते हुए बोल दिया कि मामी जी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो मामी जी मुझे तेल की शीशी और सेफ्टी पकड़ाते हुई बोली कि रोहन आजकल तुम्हें बहुत बातें आने लगी हैं, अगर ज़्यादा नाटक किया तो फिर अकेले ही चले जाना। तभी हंसते हुए मैं बोला कि अरे मामी जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आज तो आपके नखरे झेलने ही पड़ेंगे।
इसके बाद लगभग 15-20 मिनट के कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हम खेत पहुंच गए। खेत पहुंचते ही मामी जी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तथा अंदर जाकर बल्ब जला दिया। कमरे के अंदर एक चारपाई पड़ी थी तथा फसलों के लिए दवाइयाँ तथा खाद का सामान पड़ा था। और फिर मामी जी ने मेरी जेब में से तेल की शीशी निकालते हुए कहा कि यह लो और अब थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड ही समझो। इसके बाद हमने एकदम सूखे पड़े कमरे को शुद्ध कर दिया। मामी जी तो बस मुस्कुराए ही जा रही थी। करीब आधे घंटे तक कमरे को रोशन करने के बाद हमने बाहर आकर हाथ मुंह धोए और इसके बाद कमरे को बंद करके घर की तरफ वापस चल दिए। सारे रास्ते मामी जी दांत निकालते हुए आ रही थी और मैं तो पूरा ही डाउन हो चुका था। मामी जी हंसते हुए पूछ रही थी कि अब कैसा फील हो रहा है रोहन। तो मैंने कहा कि सच बताऊं तो मामी जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, खालीपन सा महसूस हो रहा है। तभी मामी जी फिर हंसते हुए बोली, खाली हो गए हो तो खालीपन तो महसूस होगा ही, पर तुम टेंशन मत लो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। इसके बाद घर जाकर खाना खाते ही मैं तो सो गया और फिर जब सुबह मामी जी मेरे लिए चाय लेकर आई तब जाकर मैंने उन्हें थैंक यू बोला। मेरे मुंह से थैंक यू सुनकर मामी जी मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा तो कल का शुक्रिया अदा आज कर रहे हो। फिर मैंने मामी जी को बोला कि मामी जी कुछ देर पास बैठिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप मेरी मामी लगती हो और वो भी सबसे अच्छी। फिर मामी जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि अच्छा तो तुम्हें अब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। फिर मामी जी ने भी बोला कि रोहन वैसे तुम सही कह रहे हो, था तो यह गलत, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और नहा आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए पोहे बना देता हूँ। इसके बाद मैं और मामी जी अब तक इस बात को याद करके हंसते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरी क्यूट सी मामी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट